गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है वो वैलेंसी है। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था आयंस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंसी। क्या आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है और हम किसी भी एटम या एलिमेंट की वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये चीज आज हम आज की क्लास में करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में चलिए आज का टॉपिक करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? तो बेटा वैलेंसी जो है ये वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड वैलेंशिया से। किससे? वैलेंशिया। वैलेंशिया का जो मीनिंग होता है वो होता है कैपेसिटी। क्या होता है बेटा? कैपेसिटी। वैलेंशिया का जो मीनिंग होता है वो होता है कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? वैलेंसी का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कैपेसिटी। अब ये जो कैपेसिटी वर्ड आया है या फिर ये वैलेंसी वर्ड जो सबसे पहले यूज किया है, फर्स्टली यूज्ड बाय, अगर मैं बात करता हूं, इट इज फर्स्टली यूज्ड बाय फ्रैंकफर्ट, सॉरी, एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया। तो चलिए वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कैपेसिटी, या फिर अगर मैं बात करता हूँ डेफिनेशन की, वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी, सॉरी ई आएगा, वैलेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट बाय विच by which valence is the capacity of any element by which it is chemically interact with another element। क्या है? वैलेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट बाय विच इट इज केमिकल इंटरेक्ट विद अनदर एलिमेंट, यानी किसी भी एलिमेंट की वो कैपेसिटी है। कैपेसिटी कह सकते हैं, इसे आप टेंडेंसी भी कहते हैं हम। क्या? वैलेंस इज द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, या फिर एलिमेंट की जगह आप आयन भी यूज कर सकते हो और आयन भी यूज कर सकते हो। ओके, तो वैलेंसी इज द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट और आयन बाय विच इट इज केमिकली इंटरेक्ट विद अनदर एलिमेंट और आयन, यानी ये किसी आयन या एलिमेंट से केमिकली इंटरेक्ट करता है, उसे हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं। यानी कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। हमने इस चैप्टर में लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि जब एटम जो है दूसरे एटम से रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करेगा? जो केमिकली इंटरेक्ट करेगा, केमिकली रिएक्शन करेगा दूसरे कंपाउंड से। जो केमिकली रिएक्शन करेगा तो केमिकली रिएक्शन, उसकी केमिकल रिएक्शन करने की जो एबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी है, या उसकी जो टेंडेंसी है, या उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द एलिजिबिलिटी। आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो। वैलेंसी को आप या तो इन टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी यूज कर सकते हो, वैलेंसी इज द एलिजिबिलिटी, या फिर वैलेंसी इज द टेंडेंसी यूज कर सकते हो, या फिर आप कैपेसिटी, मैंने जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर, आप ये भी यूज कर सकते हो ना। तो कोई भी वर्ड आप यूज करो तो आपको ये इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। ये इसकी एक योग्यता है, एलिजिबिलिटी है किसी भी एटम या एलिमेंट की, जिससे वो दूसरे एटम या एलिमेंट से केमिकली इंटरेक्ट कर रहा है, केमिकली रिएक्शन करके फॉर्मेशन किसका कर रहा है? कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। याद रहेगा। तो वैलेंसी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंपाउंड की, है ना। आप इसे प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। तो डेफिनेशन तो आपकी ये है। तो कहीं कहीं पर मैं आपको अलग अलग वर्ड्स क्यों बता रहा हूँ, ये वर्ड्स हमेशा अलग अलग जगह पर अलग अलग
वर्ड कहीं भी अलग अलग, मतलब अलग अलग जगह पर ये अलग अलग वर्ड्स यूज हो सकते हैं वैलेंसी के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। मैंने यहाँ पे कैपेसिटी और टेंडेंसी यूज किया है, तो आप प्रॉपर्टी और एलिजिबिलिटी भी यूज कर सकते हो। देखो अगर मैं मान लो एलिजिबिलिटी यूज कर रहा हूँ तो क्या है, वैलेंसी इज द एलिजिबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट, उसकी एलिजिबिलिटी तो होती है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है बेटा, समझ में आ रही है बात। तो वैलेंसी के बारे में हमने पढ़ा, तो वैलेंसी का डेफिनेशन हमने किया। वैलेंसी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं तो वो HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। यस, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर इनकी वैलेंसी का हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैलेंसी किसकी कितनी है। ये कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये आपको, अगर मैं, या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम वाटर ऑक्सीजन से कराते हैं, हाफ ऑटो लिख रहा हूँ, H2O, तो क्या बनना है, वाटर मॉलिक्यूल बनना है। या फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा रहा हूँ, तो ये NH3 की फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करता है, NH3 का फॉर्मेशन करता है बेटा। या फिर मैं हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बन से करा रहा हूँ, तो ये CH4 की रिएक्शन करता है। तो वैलेंसी को हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन कॉमन एलिमेंट होता है, सिंपल एलिमेंट होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी हम वैलेंसी को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है वैलेंसी की वो यही है कि वैलेंसी इज द कैपेसिटी और टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट और आयन बाय विच इट इज केमिकली इंटरेक्ट विद अनदर एलिमेंट और आयन। इज दैट क्लियर। चलिए, तो दिस यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मैंने जो एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, और कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये पता कैसे चला भाई हमें, ये बेटा पता हमें ऐसे चला कि हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन है वो कितने, हाइड्रोजन के कितने एटम उससे रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, क्लोरीन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 हुई। हाइड्रोजन का एक एटम, 2 एटम ऑक्सीजन के एक एटम से रिएक्शन कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी 2 हुई। ऐसे ही नाइट्रोजन के 3 से कर रहा है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हुई। ऐसे ही अगर कार्बन के 4 से कर रहा है तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई बेटा, 4 हुई। इज दैट क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो बेटा अगर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ वैलेंसी। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी कितने टाइप की होती है। यस, तो बेटा वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो वैलेंसी 2 टाइप की होती है। वैलेंसी इज 2 टाइप्स। वैलेंसी 2 टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो आपके सिलेबस में है और आपको इसे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ आयन टू रिएक्ट विद अनदर आयन। क्या कर, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी आयन टू react with another ion. Is that clear। क्या है, टेंडेंसी है किसी आयन की जो दूसरे आयन से केमिकली इंटरेक्ट करता है। यस, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी आयन। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी किसी भी आयन की, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहने लगे में किसी आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, तो ये आपको बताएगा कि भाई जो चार्ज होता है आयन पर, वो जो चार्ज होगा वो ही उसकी वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ, इसकी वैलेंसी 1,
उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। यस, या कह लीजिए Cl नेगेटिव, उस पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी 1 हुई। मैंने कहा O2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई? 2। मैंने कहा CO3 2 नेगेटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। मैंने कहा N3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। या फिर आप कह लीजिए Al3 पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 3। या फिर मैंने कहा Mg2 पॉजिटिव, तो वैलेंसी हुई 2। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है बेटा? यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चार्ज कोई भी हो, वैलेंसी पर चार्ज नहीं होता। एक पहली चीज तो ये होगी कि वैलेंसी पर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी चार्ज, जितना चार्ज होगा उतनी वैलेंसी होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कैटायन की अलग और एनायन की अलग, तो कैटायन और एनायंस को हमें अलग अलग करना होता है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है आपको? तो वैलेंसी जो है क्या, चार्ज प्रेजेंट होने एनी आयन। तो कैटायंस की अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास कैटायंस भी होते हैं, हमारे पास एनायंस भी होते हैं। यस, अब इन्हें अलग अलग कर सकते हैं हम। जैसे कि कैटायंस मैंने कहा H पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी 1 हुई। मैंने कहा Na पॉजिटिव, उसकी वैलेंसी 1 हुई, सोडियम आयन हो गया आपका। या फिर आप कह लीजिए पोटेशियम आयन, उसकी वैलेंसी 1 हुई। यस। या फिर आप कह लीजिए मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आपने कहा कैल्शियम आयन, उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है। आपने कहा एल्यूमिनियम आयन, तो एल्यूमिनियम आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 वैलेंसी होगी इसकी। यस। एनायंस के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, सब पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी कितनी? 1। यस। या फिर आप कह लीजिए O2 नेगेटिव या फिर S2 नेगेटिव, इन पर वैलेंसी, या CO3 2 नेगेटिव, या फिर कह लीजिए SO4 2 नेगेटिव, इनकी वैलेंसी कितनी? 2। क्यों? क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। यस। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है? आपको चार्ज का ध्यान रखना है कि किसी भी आयन पर जितना चार्ज होगा उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी। इज दैट क्लियर? तो एक और चीज आपको बताना, तो ये आयन है, इन्हें हम क्लासिफाइड करते हैं वैलेंसी के बेस पर भी। आयंस को हम इनके चार्ज के हिसाब से करते ही हैं कि कैटायन है और एनायन है, तो आयन को हम उनके वैलेंसी के हिसाब से भी क्लासिफाइड करते हैं। जैसे भाई हम करते हैं उन्हें मोनोवैलेंट आयन, मोनोवैलेंट आयंस, या फिर हम उन्हें करते हैं डाइवैलेंट आयंस, या फिर उन्हें हम करते हैं ट्राइवैलेंट आयन। यस। किस किस में करते हैं? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट आयंस में हम उन्हें क्लासिफाइड करते हैं। मोनोवैलेंट डाइवैलेंट का मतलब क्या है भाई? मोनो का मीनिंग होता है 1, मोनो का मीनिंग होता है 1, एक, यानी ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी 1 हो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी 1 हो, या तो आप H पॉजिटिव ले लीजिए, Na पॉजिटिव ले लीजिए, Cl नेगेटिव ले लीजिए, है ना। आप Br नेगेटिव ले लीजिए, आप पोटेशियम ले लीजिए। यस। आप लिथियम आयन ले लीजिए, आप अमोनियम आयन ले लीजिए NH4 पॉजिटिव। तो ये सब मोनोवैलेंट है। क्यों है भाई मोनोवैलेंट? क्योंकि इनकी वैलेंसी जो है 1 है, इन पर एक चार्ज है, तो इन सब को हम मोनोवैलेंट आयन कहते हैं। क्लियर है भाई? डाइवैलेंट, डाई का मीनिंग होता है 2, डाई का मीनिंग क्या होता है? 2, यानी ऐसे आयन जिनकी वैलेंसी 2 है। तो ऐसे आयन देख लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे आयन आपका कैल्शियम आयन हो सकता है, Ca2 पॉजिटिव आयन हो सकता है, बेरियम आयन हो सकता है 2 पॉजिटिव, आपका कॉपर आयन हो सकता है Cu2 पॉजिटिव। यस। आपका मैग्नीशियम आयन हो सकता है, आपका आयरन आयन हो सकता है ना। या फिर आपका ऑक्साइड आयन हो सकता है, या फिर सल्फर आयन हो सकता है, आपका SO4 यानी सल्फेट आयन हो सकता है, आपका कार्बोनेट आयन हो सकता है। यस। क्या हो रहा है? सब पे टू चार्ज है, सब पे पॉजिटिव है नेगेटिव, 2 चार्ज है, तो इसका मतलब 2 डाइवैलेंट हो गया। ट्राइवैलेंट
जिनकी वैलेंसी ट्राई का मीनिंग क्या होता है 3, ट्राई का मीनिंग होता क्या है 3 होता है, इसका मतलब 3 वाला। जैसे कि एल्यूमिनियम आयन ले लीजिए Al3 पॉजिटिव, या फिर आयरन ले लीजिए Fe3 पॉजिटिव, क्रोमिक आयन ले लीजिए Cr3 पॉजिटिव, या फिर आप फॉस्फेट आयन ले लीजिए PO4 3 नेगेटिव, आप फिर ब्रोमेट आयन ले लीजिए BrO3, सॉरी ब्रोमेट का बोरेट आयन है, सॉरी ब्रोमेट कह रहा हूँ, बोरेट आयन BO3 3 नेगेटिव है। अब नाइट्राइड आयन ले लीजिए N3 नेगेटिव। तो यहाँ इनकी वैलेंसी कितनी है बेटा, इनकी वैलेंसी 3 है। क्यों है 3? क्योंकि इन पर 3 नेगेटिव चार्ज है। क्यों है बेटा? क्योंकि इन पर 3 नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही बात आपको? तो वैलेंसी का एक टाइप तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया, दूसरी वैलेंसी क्या होती है? बी टाइप कोवैलेंसी। क्या होती है बेटा? कोवैलेंसी। अब ये कोवैलेंसी क्या होती है भाई? कोवैलेंसी होती है कोवैलेंसी को आपको, आप वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसे डिफाइन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी आयन के लिए है, याद रहेगा। एटम के लिए कोवैलेंसी होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स, कह लीजिए इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम्स to react with another atoms to form molecule। समझ में आ रही बात आपको? ये क्या है? ये टेंडेंसी है एटम्स की, जिससे वो एक एटम दूसरे एटम से केमिकली इंटरेक्ट करता है। मैंने अभी एग्जांपल लिए थे, H2 plus Cl2 given HCl, yes, H2 plus half O2 given H2O। मैंने और क्या लिया था? 3H2 plus N2 given 2NH3। और क्या लिया था? 2H2 plus C equals to CH4। यस, ये एग्जाम्पल लिए थे ना अभी। तो ये एग्जाम्पल बेटा यही चीज शो करते हैं, ये एग्जाम्पल शो करते हैं कि भाई आपका जो एटम है यहाँ पर एक दूसरे एटम से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करके H2 के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है कि नहीं करता है? तो ये भी कोवैलेंसी है। समझ में आई बात? तो कोवैलेंसी दो टाइप की हुई इस हिसाब से, एक होमोवैलेंसी, एक होमोकोवैलेंसी, एक हेट्रोकोवैलेंसी। होमोकोवैलेंसी जहां पर दोनों एटम सेम हो, और हेट्रोकोवैलेंसी जहां पर दोनों एटम डिफरेंट हो। समझ में आ रही बात आपको? तो कोवैलेंसी क्या है कि वो एटम की वैलेंसी को डिफाइन करता है, और इलेक्ट्रोवैलेंसी आयन की वैलेंसी को डिफाइन करता है। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।